डेयरी फार्मर्स के लिए एक छोटा सा डिज्नीलैंड कह सकते हैं इसको। एग्जैक्टली। गो सेवा एग्रो इंडस्ट्रीज कब से मार्केट में है? वी हैव मेड ऐसी मशीन कि जो काउज एंड बफेलोज दोनों के लिए एक सिंगल मशीन चल जाएगी। एग्री एक्सपो 2024 में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका स्वागत है आज के इस स्टॉल में, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है हमारे किसानों के लिए जो डेयरी फार्मिंग करते हैं। तो अगर आपका एक डेयरी फार्म है, आपको बहुत सारी जानकारी मिलेगी। मेरी ज़बानी नहीं, मैं तो बोलता रहता हूँ। आज हम बात करेंगे आयशा जी से, जो कि रिप्रेजेंटेटिव हैं गो सेवा एग्रो इंडस्ट्रीज़ की। तो आयशा प्लीज़ हमारे व्यूअर्स को, हमारे सब्सक्राइबर्स को बताइए कि आपकी कंपनी क्या करती है, क्यों करती है, कैसे करती है। तो बेसिकली हमारी जो कंपनी है वो पुणे बेस्ड है। हम लोग मेन मैन्युफैक्चरिंग जो करते हैं वो पुणे में है। पिछले 2014 से हम लोग मिल्किंग मशीन और डेयरी इक्विपमेंट्स जो भी है वो हम लोग ऑल ओवर पैन इंडिया हम लोग सप्लाई कर रहे हैं। ओके। यस, तो नियरली अभी तक 10,000 मिल्किंग मशीन्स हमने ऑल ओवर इंडिया डिलीवर कर चुके हैं। ओके, वाओ। यस, सो बेसिक हमारा जो इम्पोर्टेंट प्रोडक्ट है वो मिल्किंग मशीन्स है। तो हम लोग मिल्किंग मशीन्स पे ज़्यादा फोकस करते हैं। जी। यस, तो अभी जो फार्मर्स है, हर एक फार्मर को जितने काऊ एंड बफेलोज होते हैं उनका वो ध्यान में रख के हमने मिल्किंग मशीन्स डिज़ाइन किए। लाइक इफ़ यू जो फार्मर्स है, जो छोटे वाले फार्मर्स है, जो कि जिनके पास 4 से 5 गाय हैं, हाँ। तो उनके लिए बेसिक नैनो मॉडल्स हमने डिज़ाइन किए हैं। ओके। फिर जिनके पास काउज एंड बफेलोज दोनों है, गाय भैंस दोनों है, तो उनके लिए भी हमने अलग से मॉडल्स हमने डिज़ाइन किए हुए हैं बेसिकली। तो अभी अगर किसी के पास लाइट का इश्यूज़ है तो हमने उनके लिए विद इंजन वाले मॉडल्स डिज़ाइन किए हुए हैं। अच्छा। रादर बाकी आप देखो तो हमारे पास क्रीम सेपरेटर्स है कि आफ्टर मिल्किंग जो प्रोसेसेस होते हैं, लाइक पनीर प्रेसिंग है, क्रीम सेपरेटर्स है, ये भी सारी चीज़ें हमारे पास अवेलेबल है। ओके। और दूसरी बात कि जितना अभी सपोज एक न्यू फार्मर है, उसको एक फार्म सेटअप करना है लोकली, तो उसको लगने वाली हर चीज़ हमारे पास अवेलेबल है। जैसे कि फर्स्ट उसको लगेगा मिल्किंग मशीन, फिर उसके बाद लगेगा चाफ कटर, उसके बाद लगेंगे काउ मैट्स, वाटर बाउल्स, फीडिंग बॉटल्स, सब कुछ है। एग्जैक्टली। सो हमारा एक ऐसा कंसेप्ट है, हमारा बेसिक मोटो यही है कि गो सेवा एग्रो इंडस्ट्रीज फार्मर्स के लिए एक पूरा डेयरी इक्विपमेंट का पूरा हब बनाए या मॉल हो बेसिकली, जहाँ पे उसको सब मिले। वो जैसे इन होंगे उनको सब कुछ मिल जाएगा जो कि अवेलेबल है हमारे पास। मतलब डेयरी फार्मर्स के लिए एक छोटा सा डिज्नीलैंड कह सकते हैं इसको। एग्जैक्टली, स्टार्ट टू एंड तक सब कुछ मिल जाएगा। अच्छा, तो जैसे कि आप कह रही थी, स्टार्टिंग जो फार्मिंग कर रहे हैं स्मॉल फार्मर्स की अगर हम बात करें, उनकी इन्वेस्टमेंट इस इंफ्रास्ट्रक्चर में, इस इक्विपमेंट में तकरीबन कितने के आसपास की होगी? जैसे अगर किसी के पास 5 या 6 काउज है तो उनके लिए जो मशीन आपने डिजाइन की है वो कितने तक की पड़ जाती है? 19,000 पूरा इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी और ट्रांसपोर्ट, सब कुछ मिलाकर विद होम डिलीवरी आ जाता है उनको। ओके। और किस किस मशीन की ज़रूरत पड़ती है टोटल, अगर हम खर्चे की बात करें? अगर आप खर्चे की बात करो तो पहले उनको लगेगा मिल्किंग मशीन्स, फिर गाय के लिए उनको मैट्स लगेंगे जो कि काउ मैट्स है, उनके लगेगा फिर चाफ कटर जो कि उनके फूड के लिए रहेगा, जी। फिर अगर फीडिंग बॉटल लगेगी जो कि उनके काफ्स के लिए रहेगी। तो ऐसा अगर आप प्लान करो तो नियरली एक 1,50,000 तक उसका होम फार्म सेटअप हो जाएगा। ओके। क्योंकि आफ्टर मिल्किंग भी अगर उनको क्रीम सेपरेट करना हो, उससे उनको बटर बनाना हो, पनीर बनाना हो, खोया बनाना हो, तो वो सारे इक्विपमेंट्स भी अपने पास अवेलेबल है। ओके। और अगर हम लार्ज स्केल की बात करते हैं, अगर किसी के पास लेट्स से फॉर एग्जांपल 200 काउज, 200 काउज है, बहुत ही एक बड़ा सेटअप है, तो उनका इन्वेस्टमेंट कितना होगा? और उनके लिए जो मशीन्स है ऑब्वियसली वो अलग होंगी। यस, उनके लिए एक्चुअली पार्लर सिस्टम होता है। पार्लर? तो हम लोग पार्लर सिस्टम्स भी करते हैं। हमारे पास मूवेबल पार्लर सिस्टम है विच इज मोबाइल पार्लर सिस्टम, मोबाइल मिल्किंग मशीन भी आप उसको बोल सकते हो, विच वी आर गोइंग टू लॉन्च इट वेरी सून ऑल ओवर इंडिया। बेसिकली उसमें आपको मिल्किंग मशीन वॉशिंग से लेकर मिल्किंग एक्सट्रैक्शंस तक सब कुछ पूरा ऑटोमाइज्ड रहेगा। अच्छा। तो फार्मर्स को कोई प्रॉब्लम भी आती है, सपोज इन केस वैक्यूम क्रिएशन में भी प्रॉब्लम आती है, इट इज़ पूरा ऑटोमेटिक है वो। ओके। तो ऑटोमेटिक होने से प्रॉब्लम डिटेक्शन हो जाएगा, पंप ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगा। अच्छा। सो इट इज़ प्रॉपर ऑटोमेटिक सिस्टम विच वी आर गोइंग टू लॉन्च इट वेरी सून। ओके, दैट्स रियली नाइस। इनफैक्ट हमारे फार्मर्स के लिए और व्यूअर्स के लिए भी, अगर हम आपकी कंपनी की बात करते हैं,
थोड़ा सा लाइट शेड कीजिए कि गो सेवा एग्रो इंडस्ट्रीज कब से मार्केट में है, कोई सर्विसिंग की क्या फैसिलिटीज़ होती हैं फॉर एनीवन जो खरीदते हैं आपसे? ओके, तो बेसिकली अगर आप गो सेवा की बात करो तो हम लोग 2014 से मार्केट में काम कर रहे हैं। अच्छा। तब से लेकर अब तक हमने मिल्किंग मशीन्स और बाकी सारे इक्विपमेंट्स अब तक हमने 10,000 क्वांटिटीज़ में डिलीवर कर चुके हैं। इवन वी आर इनटू गवर्नमेंट टेंडर्स ऑल्सो, गवर्नमेंट अप्रूव्ड है। और बेसिकली अभी हम लोग जब प्लान कर रहे हैं तो हमारा फोकस यही है कि जो फार्मर्स है जिनके पास काउज एंड बफेलोज दोनों है, हाँ। तो वी हैव मेड ऐसी मशीन कि जो काउज एंड बफेलोज दोनों के लिए एक सिंगल मशीन चल जाएगी। अच्छा। एग्जैक्टली, तो एक ही मशीन से वो दोनों काउज एंड बफेलोज का मिल्क एक्सट्रैक्शन दूध निकाल पाएंगे। ओके, तो लागत ऑटोमेटिकली कम हो जाती है। एग्जैक्टली, और पूरा जो खर्चा भी है वो भी कम हो जाएगा, क्योंकि अगर आप मार्केट वाइज कंपेयर करो तो बफेलो के मिल्किंग मशीन्स बहुत कॉस्टली है, हाँ। जो फार्मर्स काफ़ी अफोर्ड नहीं कर सकते। बट वी हैव डिड, हमने जो बफेलो का मिल्किंग मशीन सबसे छोटा वाला लॉन्च किया हुआ है वो 23,000 का है। अच्छा। यस, एज अगेंस्ट मार्केट में जो आप कह रही थी वो कितना महंगा होता है? वो जाएगा 50,000 प्लस। मतलब डबल से भी ज़्यादा। Exactly, yes. And we also give the customers assurity about the machine that it will 100% milk. वो Okay. मिल्किंग हो जाएगा उनका 100% बफेलोज का। तो जब आप अश्योरिटी कहती हैं, ये वारंटीज के साथ भी आती हैं आपकी? यस, हमारी जो मशीन्स है वो 1 साल की वारंटीज के साथ आती है। जो मैकेनिकल पार्ट्स है जैसे कि मोटर, पंप और पल्सेटर्स, Fantastic. उसमें हम लोग आपको 1 ईयर का रिप्लेसमेंट वारंटी देते हैं। रादर मेरी एक टीम है, टेक्निकल टीम है, जो कि वीडियो कॉलिंग पे सपोर्ट करती है। हाँ। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रहा है या कस्टमर को कोई प्रॉब्लम आ रहा है, वो कस्टमर डायरेक्टली वीडियो कॉल कर सकता है। Okay. वीडियो कॉल करके ऑन साइट उनको सारा कुछ बाय वीडियो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है। ओके, और एनी मेजर सेक्टर्स जहाँ पर आपने मेजॉरिटी कवर किया हो फार्मर्स का, अगर आप डिस्कस करना चाहें, जैसे नॉर्थ साइड में आपका ज़्यादा होल्ड है या साउथ में है? एक्चुअली अगर आप देखने जाओ तो हमने पैन इंडिया किया हुआ है, जैसे मैंने आपको बताया, ठीक है। हम लोग पूरे इंडिया में सप्लाई कर रहे हैं, आप कहीं के भी हो। तो हमने बेसिक ज़्यादा से ज़्यादा कर्नाटका में किया है, महाराष्ट्र में, पंजाब में, हरियाणा में, राजस्थान में। सो बेसिक जितने इम्पोर्टेंट मिल्किंग के सेक्टर्स है सब वहाँ cover पे कर हमने सब कुछ कवर कर लिया, मोस्टली इंडिया का। यस, ऑलराइट। इनफैक्ट हम अगर कुछ दिखाना भी चाहें, ये जो आपके बिल्कुल पीछे पड़े हुए हैं, ये क्या प्रोडक्ट्स हैं? ये सारे पल्सेटर्स है सर। पल्सेटर्स? यस, ये पल्सेटर्स है। जो पल्सेटर्स होते हैं ये मिल्किंग मशीन में एक्चुअली, जैसे हम लोग बोलते हैं ह्यूमंस का हार्ट होता है, इट इज़ अ मेन पार्ट। जो मशीन का है ये हार्ट ऑफ द मिल्किंग मशीन है। ओके। यस, ये अगर ठीक है तो मशीन ठीक है, वरना मशीन नहीं है ठीक। ओके, तो ये तो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो गया। एग्जैक्टली। तो बेसिकली ये भी जो हम लोग ब्रांड्स का यूज़ करते हैं वो मेलेस्टी ब्रांड्स के सारे स्पेस यूज़ करते हैं। ओके। अगर आप लाइनर्स भी देखो तो लाइनर्स भी हमारे सिलिकॉन के हैं, सिलिकॉन के हैं। ये भी सारे मेलेस्टी ब्रांड के ही आते हैं, प्रॉपर फूड ग्रेड सिलिकॉन है। ओके। यस, तो काउस को जो भी है, मिल्क में भी है, जो ये नहीं होगा, लाइक हाइजीनिक ही है वो सारा कुछ जो भी है। और आप कह रही थी अगर जहाँ बिजली नहीं है वहाँ पर भी इंजन्स हैं, तो वो रन करते हैं फ्यूल्स पर, बैटरीज पर, कैसे? लाइक अगर देखो तो हमारे पास दोनों मॉडल्स है। अगर बड़े वाले मॉडल्स लेने जाओ तो डेफिनेटली आपको पेट्रोल इंजन से ही चलाना पड़ता है, वहाँ पे इन्वर्टर तो नहीं काम करेगा, ठीक है। और अगर आप छोटे वाले मॉडल्स लेते हो, मिनी मॉडल्स लेते हो, तो उसमें आपको आएगा इन्वर्टर बेस्ड। तो आप अगर आपका होम में, घर में आपके इन्वर्टर है तो इन्वर्टर्स पे सारे मशीन्स चल जाते हैं। अच्छा। यस, सब कुछ अच्छी तरह से सोचा गया है, आपने एक पूरा एक वन स्टॉप सोल्यूशन तैयार करके रखा है। यस यस यस, हम लोग वही प्लान कर रहे हैं कि फार्मर को दिक्कत ना हो। अगर वो गोधन में आ रहे हैं, गोधन के प्रोडक्ट्स परचेस कर रहे हैं, तो उनको वन सोल्यूशन मिले कि नहीं, गोधन इज जस्ट वन सोल्यूशन वेयर वी कैन गो फॉर। आपकी कंपनी का नाम आपने गोधन रखा है, लेकिन फार्मर्स के लिए आधन है, क्योंकि उनके पैसे बचने वाले हैं, वो वापस आने वाले हैं, है ना? यस यस, तो वही है, हमारा प्लान ही वही है। जैसे हम लोग का नाम ही गो सेवा है, तो हाँ। हमारा मोटो भी वही है कि गो गाय सेवा, गाय की सेवा करें। और यस, एग्जैक्टली। तो आयशा जी, हमारे व्यूअर्स और किसान भाइयों को ये बताइए कि अगर कोई भी आपसे संपर्क करना चाहता है, आपसे ऑर्डर प्लेस करना चाहता है, तो कैसे करना है? और सिंपल है, मुश्किल है, क्या है, जो ये बताइए। ओके, अभी अगर आप ऑर्डर की बात करो तो हमारी बेसिक एक कॉल सेंटर की टीम है अच्छा। गोधन की। तो आप कॉल सेंटर के जो हमारे नंबर्स हैं उन पे कॉल कर सकते हो। मैम आपको जैसे आपके पास काउज एंड बफेलोज है, उस हिसाब से मशीन्स आपको सजेस्ट किए जाएंगे। आपके जो लाइक आपके यहाँ पे लाइट का इश्यूज़ है
तो वो आपसे पूरे इश्यूज जो भी है वो सारे क्लैरिफाई करके आपको एक मशीन सजेस्ट किया जाएगा। जी। मशीन सजेस्ट करने के बाद आप 3000 रुपीज़ बुकिंग अमाउंट कर सकते हो। ओके रिमेनिंग अमाउंट आप कैश ऑन डिलीवरी करके आपको घर होम डिलीवरी मशीन आ जाता है। ओके, मतलब इतना ज़्यादा सिंपल है। बहुत सिंपल है, वही सिंपल बनाया है, काफ़ी सिंपल बनाया है। ओके, इससे और सरल क्या हो सकता है। अब आप भी जानते हैं कि बहुत सिंपल प्रोसेस है। अगर आपको ज़रूरत है तो आप डायरेक्टली इनसे संपर्क कर सकते हैं, इनसे कांटेक्ट में आ सकते हैं। इंस्टाग्राम हैंडल भी आपका है अगर कोई डायरेक्ट मैसेज करना चाहे। यस, इंस्टाग्राम है, हमारा खुद का ई-कॉमर्स वेबसाइट भी है, आप वहाँ से भी डायरेक्टली ऑर्डर कर सकते हो। वैसे अमेजोन पे भी अवेलेबल है, आप अमेजोन के थ्रू भी ऑर्डर कर सकते हो। ऑलराइट, और आपका इंस्टाग्राम कंपनी का हैंडल क्या होगा? गोधन मिल्किंग। गोधन मिल्किंग। यस, Alright. गोधन मिल्किंग मशीन। ओके, आई थिंक काफ़ी सारी जानकारी हम दे चुके हैं। जितनी बता सकते थे चीज़ें सारी बता दी हैं, लेकिन फिर भी कोई अगर सवाल है आपके मन में जो कि आता रहता है तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिए एंड वील बी मोर देन हैप्पी उसका जवाब देने के लिए। इट वाज अ प्लेजर, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपके साथ हमने शेयर की है। तो वंस अगेन कोई भी सवाल हो तो प्लीज़ हमसे पूछेगा। थैंक यू।